कौन था वो असुर राजा जिसके दान के चर्चे तीनों लोकों में थे? कौन था वो जिसकी ताकत से देवराज इंद्र का सिंहासन भी डोल गया था? और क्यों क्यों भगवान विष्णु को एक बोने ब्राह्मण का रूप धरकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगने आना पड़ा था? ये कहानी है महादानी, महाप्रतापी लेकिन अहंकारी असुर सम्राट बलि की और भगवान के सबसे अद्भुत अवतार में से एक वामन अवतार की। एक ऐसी कहानी जहां धर्म, अधर्म, दान, छल और भक्ति की सारी सीमाएं धुंधली हो जाती है। राजा बलि नाम सुनते ही दिमाग में आता है असुर, दैत्य, देवताओं का दुश्मन। लेकिन रुकिए, कहानी इतनी सीधी नहीं है, बल्कि हिरण्यकश्यप के खानदान से थे राजा बलि। भक्त प्रहलाद का यह पोते थे। सोचिए, जिसके दादा ने भगवान के लिए अपने पिता से बैर मोल ले लिया था, उसी का पोता असुरों का सम्राट बना। बलि कोई साधारण असुर नहीं था, वह धर्मात्मा था, प्रजा का पालक था और दानवीर ऐसा कि उसके दरवाजे से कभी भी कोई भी खाली हाथ नहीं लौटता। आज भी केरल में ओणम का त्योहार उसी महाबली की याद में मनाया जाता है। लोग मानते हैं कि साल में एक बार राजा बलि अपनी प्रजा को देखने जरूर आते हैं। बलि का राज्य दक्षिण भारत में फैला था। राजधानी शायद आज की महाबलीपुरम के आसपास थी। उसने अपनी ताकत और तपस्या के बल पर तीनों लोकों पर अपना दबदबा बना लिया था। देवता उसके खौफ खाते थे। उसने एक के बाद एक 99 अश्वमेध यज्ञ पूरे किए थे और 100वां यज्ञ अगर वो पूरा कर जाता तो इंद्र का सिंहासन हमेशा के लिए बलि का हो जाता। स्वर्ग का असुरों पर स्थायी राज्य हो जाता। देवताओं की सत्ता खत्म हो जाती। सोचिए क्या माहौल रहा होगा। देवलोक में तो हाहाकार मच गया। इंद्र हार चुके थे, देवता भागे भागे फिर रहे थे। वो सब मिलकर भगवान विष्णु के पास पहुंचे। प्रभु हमें बचाइए, बलि स्वर्ग पर कब्जा करने वाला है। इससे पहले कि जब बलि से देवता हारे थे, तब विष्णु जी की युक्ति से ही समुद्र मंथन हुआ था, अमृत देवताओं को मिला था। लेकिन बलि कहाँ हार मानने वाला था। शंकराचार्य के मंत्र बल से वह मृत्यु को भी मात दे चुका था और अब वह पहले से भी ज्यादा शक्तिशाली होकर लौटा था। इस बार देवताओं के पास अमृत था, लेकिन बलि के पास थी उसकी अजय मायावी शक्ति और दृढ़ संकल्प। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, बलि मेरा बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन धन की स्थापना के लिए मुझे कुछ करना होगा। और फिर माता आदिति और ऋषि कश्यप के घर जन्म लिया एक तेजस्वी बालक ने। कद छोटा सा पर आंखों में ब्रह्मांड का तेज। नाम था वामन। उधर राजा बलि अपने 100वें अश्वमेध यज्ञ की तैयारी कर रहा था। भव्य आयोजन, दूर दूर से राजा, महाराजा, ऋषि, मुनि आए थे। बलि खुद दान देने के लिए बैठा था। तभी यज्ञशाला के द्वार पर प्रकट हुआ एक नन्हा सा जनेऊधारी, हाथ में छाता और कमंडल लिए ब्राह्मण बालक। उसे देखते ही असुरों के गुरु शुक्राचार्य चौंक गए। उनकी दिव्य दृष्टि ने पहचान लिया, ये कोई साधारण बालक नहीं है, यह स्वयं नारायण है। शुक्राचार्य भागे भागे बलि के पास पहुंचे। राजन सावधान, ये बालक विष्णु है, छल करने आया है। इसे कुछ भी दान मत देना, मुझसे पूछे बिना एक वचन भी मत दे देना। लेकिन बलि उसे अपनी दानवीरता का गुमान था। उसने सोचा, स्वयं भगवान विष्णु अगर मेरे द्वार पर याचक बनकर आए हैं तो इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। मैं उन्हें खाली हाथ कैसे लौटा दूं? बलि ने शुक्राचार्य की बात अनसुनी कर दी। अपने हाथ जोड़कर वामन से पूछा, हे ब्राह्मण बालक, कहिए आपको क्या चाहिए? आज मैं आपको मुंह मांगी भिक्षा दूंगा। वामन मुस्कुराए, कितनी मासूमियत से बोले, हे राजन, मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस अपने पैर से नापकर 3 पग भूमि दे दीजिए। 3 पग? बलि हंस पड़ा, इतना बड़ा साम्राज्य और ये बोना मांग रहा है सिर्फ 3 पग जमीन? उन्होंने कहा, तथास्तु, जहां तुम्हारी इच्छा हो 3 पग भूमि नाप लो। और संकल्प के लिए हाथ में जल ले लिया। शुक्राचार्य चीखते रहे पर बलि ने जल छोड़कर दान का संकल्प ले लिया। और फिर जो हुआ, इतिहास ने वैसा दृश्य कभी नहीं देखा था। उस नन्हे से वामन ने अपना आकार बढ़ाना शुरू किया। वो बढ़ते बढ़ते इतने विशाल हो गए कि ब्रह्मांड छोटा पड़ गया। उनका विराट रूप देखकर देवता, असुर, ऋषि सब स्तब्ध रह गए। धरती कांप उठी। भगवान वामन ने अपना पहला कदम बढ़ाया और एक ही पग में पूरी पृथ्वी नाप ली। फिर दूसरा कदम उठाया और स्वर्गलोक समेत पूरा अंतरिक्ष नाप लिया। ब्रह्मांड के 2 हिस्से 2 पगों में समा गए। अब वो मुस्कुराते हुए बलि से बोले, राजन, 2 पग तो हो गए हैं, अब बताओ अपना तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? बलि का अहंकार चूर चूर हो गया था। वह समझ गया था कि ये स्वयं भगवान की लीला है। उसने हाथ जोड़ दिए, आंखों में पछतावा और भक्ति के आंसू थे। वो बोला,
प्रभु आपने 2 पग में मेरा सब कुछ ले लिया, अब मेरे पास देने को कुछ नहीं बचा सिवाय मेरे सिर के। आप अपना तीसरा पवित्र चरण मेरे मस्तक पर रखिए। क्या समर्पण था एक असुर सम्राट जिसने तीनों लोगों को जीता, वो भगवान के चरणों में अपना सिर झुकाकर खड़ा था। भगवान विष्णु बलि की इस भक्ति और वचनबद्धता से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने अपना पैर बलि के सिर पर रखा और उसे पाताल लोक भेज दिया, लेकिन उसे मारा नहीं बल्कि वरदान दिया, हे बलि, तुम्हारी भक्ति और दानवीरता से मैं प्रसन्न हूँ। तुम मनवंतर काल तक पाताल के सुतल लोक के स्वामी बने रहोगे। लेकिन बलि ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपकी कृपा है, लेकिन मुझे एक वरदान और चाहिए। मैं चाहता हूँ कि आप सदैव मेरे साथ रहें, मेरे रक्षक बनकर मेरे महल के द्वार पर। भगवान अपने भक्त के वचन में बंध गए थे। उन्होंने कहा, तथास्तु बलि, मैं तुम्हारा द्वारपाल बनकर रहूंगा। और भगवान विष्णु स्वयं राजा बलि के महल के पहरेदार बन गए। अब सोचिए, बैकुंठ में भगवान नहीं, लक्ष्मी जी और सारे देवता चिंतित हो गए। भगवान विष्णु पाताल में बलि के द्वारपाल बने हुए हैं। तब नारद मुनि ने लक्ष्मी जी को एक उपाय सुझाया। लक्ष्मी जी एक साधारण स्त्री के रूप में पाताल लोक पहुंचती हैं और रोते हुए बलि से कहा, राजन, मेरा कोई भाई नहीं है, क्या आप मेरे भाई बनेंगे? दानवीर बलि ने तुरंत हाँ कह दिया। लक्ष्मी जी ने उन्हें रक्षा सूत्र मतलब राखी बांध दी। बलि ने कहा, बहन मांगो, आज भाई से क्या मांगती हो? लक्ष्मी जी ने कहा, भाई, मुझे आपसे सबसे प्रिय आपकी चीज दे दीजिए। बलि का दिल बैठ गया। उसकी सबसे प्रिय वस्तु, वो तो उसके द्वारपाल स्वयं भगवान विष्णु थे। बलि ने कहा कि बहन, तुम ये क्या मांग रही हो? तुम मेरे प्राण ले लो, पर मेरे प्रहरी को मैं नहीं दे सकता। तब लक्ष्मी जी अपने असली रूप में आई। उन्होंने कहा, राजन, मैं तुम्हारी यही बहन हूँ और तुम्हारे प्रहरी की पत्नी, मेरा सुहाग मुझे लौटा दो। बलि धर्म संकट में पड़ गया। एक तरफ बहन को दिया हुआ वचन, दूसरी तरफ अपने आराध्य का साथ। उसने बहन के वचन को ऊपर रखा और भगवान विष्णु को मुक्त करने का निर्णय लिया। धन्य है ऐसा दानवीर। लेकिन जाते जाते बलि ने लक्ष्मी जी और विष्णु जी से आग्रह किया, प्रभु आप कुछ समय मेरा आतिथ्य स्वीकार करें। भगवान मान गए। कहते हैं कि श्रावण पूर्णिमा मतलब रक्षाबंधन से लेकर कुछ मान्यताओं के अनुसार चतुर्मास के समय तक भगवान विष्णु बलि के यहाँ पाताल में वास करते हैं। तो ये थी कहानी राजा बलि की। एक असुर जो भक्त प्रहलाद का पोता था, एक दानवीर जिसके अहंकार ने उसे देवताओं का दुश्मन बनाया, एक पराक्रमी जिसे हराने के लिए भगवान को अवतार लेना पड़ा, और अंत में एक भक्त जिसने अपना सब कुछ भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। ये कहानी हमें सिखाती है कि अहंकार विनाश का कारण बनता है, लेकिन सच्ची भक्ति और वचनबद्धता भगवान को भी झुका सकती है। बलि अच्छा था या बुरा, शायद वो इन दोनों की परिभाषाओं से परे था। आपको क्या लगता है राजा बलि के बारे में? क्या वो सच में खलनायक था या एक महान राजा जिसे परिस्थितियों ने देवताओं के विरुद्ध खड़ा कर दिया? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर शेयर करें। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ में शेयर करें और हमें कमेंट कर बताएं कि आप आगे और किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। इसके अलावा हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इससे हमें धर्म प्रचार में प्रोत्साहन मिलता है।